हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सामुद्रिक शास्त्र के बारे में और हस्तरेखा के बारे में विस्तार से एक श्रृंखला आरंभ करने जा रहा हूं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सारा पामिस्ट्री का ज्ञान प्रदान करने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये ज्ञान बहुत ही लिमिटेड है। जितना आप अध्ययन करेंगे सामुद्रिक शास्त्र को, उतना ही आप खुद ज्ञान और पाएंगे। पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छा ज्ञान दे पाऊं। आज हम बेसिक शुरू करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे हाथ के बारे में। देखिए, हस्तरेखा देखने का कार्य जो आरंभ होता है वो हाथ से या हथेली से ही आरंभ होता है। पहली दृष्टि हमारी हाथ पर ही जाती। तो हाथ को भली प्रकार से परीक्षण निरीक्षण करना बहुत जरूरी रहता है। आप इसे ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से और दोनों हाथों को देखना बहुत जरूरी होता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, आकृति, रंग, इसका झुकाव, हाथ के अंगों की बनावट और ग्रहों की दशा, सभी कुछ सोचकर आप अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ के आकार पर ध्यान देना आवश्यक रहता है। हाथ 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार तब होते हैं जब इसमें मिश्रण ना हो। इनमें मिश्रण भी पाया जाता है, लेकिन हम बेसिक कुछ प्रकार के हाथों को यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, हाथों में जो बेसिक चीजें हैं ये सभी को मालूम है। हाथों में जो बेसिक्स रहते हैं, इंडेक्स फिंगर है, इसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं। जो पहली उंगली रहती है, इसको हम तर्जनी उंगली कहते हैं। ये तर्जनी उंगली बृहस्पति की उंगली भी कहलाती है, और इसके नीचे का उभार, ये उभार बृहस्पति का उभार, बृहस्पति का क्षेत्र कहलाता है। दूसरी उंगली हमारी, इसको हम शनि की उंगली भी कहते हैं। इसके नीचे शनि ग्रह का स्थान है। ये जो स्थान है, ये शनि ग्रह का स्थान माना जाता है। अधिकतर हाथों में ये देखा जाता है कि शनि थोड़ा सा दबा हुआ होता है। शनि का स्थान हृदय रेखा तक होता है। ये आप हृदय रेखा देखिए, यहाँ तक ही मिलेगा। इसके नीचे आप इस प्रकार से नहीं लेके आएंगे। ये हृदय रेखा तक ही सीमित है इसका स्थान शनि का। तीसरी उंगली सूर्य की उंगली कहलाती है। अब आप देखिए, जो हमारी थर्ड फिंगर है, अपोलो फिंगर भी कहते हैं इसे, सूर्य की उंगली भी कहते हैं इसको, और इसका स्थान देखिए यहाँ से यहाँ तक है। इसे हम अनामिका भी कहते हैं। चौथी उंगली जो है वो कनिष्ठा उंगली है। छोटी उंगली बुध की उंगली भी कहलाई जाती है। ये उंगली, इसके नीचे का उभार स्थान बुध ग्रह का स्थान होता है। ये स्थान हमारा बुध ग्रह है। ठीक बुध ग्रह के नीचे इधर हमारे पास मंगल स्थान। इस मंगल से अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारे पास इधर ये चंद्र स्थान निकल के आता है। ये एरिया हमारा चंद्र का है। और इधर यदि हम ये देखते हैं तो ये हमारा शुक्र का स्थान है, अंगूठे के नीचे। ये हमारा मंगल है। देखिए, जब हम इन ग्रहों का एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जब हम ग्रहों का एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर ऐसे ये ये जब हम देखते हैं कि कहाँ पर उभरापन है, उभरे में अगर नोकीलापन मिलता है किसी गांठ में, तो तीखी टाइप की एक नोकीली सा एपेक्स जैसा मिलता है, तो वो उत्तम माना जाता है, और बड़ी गांठ मध्यम मानी जाती है। देखिए, जब भी हम अध्ययन करते हैं हाथ का, तो ये जरूर देखना चाहिए कि गांठों का आकार कैसा है। इससे भी काफी चीजें हमें ग्रह के बारे में मालूम चलती हैं। देखिए, शनि की उंगली से ये नीचे का सारा स्थान, ये हमारा शनि स्थान कहलाता है। ये एरिया पूरा हमारा शनि स्थान कहलाता है। इसी में ही राहु का स्थान होता है, और राहु का कोई अलग स्वतंत्र स्थान नहीं माना जाता है, लेकिन ये हमारा शनि स्थान में ही राहु का भी स्थान रहता है। शनि क्षेत्र में ही केतु का भी स्थान रहता है। देखिए, अंगूठे वाले मंगल से और बुध वाले मंगल से को मिलाने वाला जो क्षेत्र है, मंगल क्षेत्र कहलाता है। ये देखिए बेसिकली ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का स्थान भाग रहता है। परंतु जब हृदय व मस्तिष्क रेखा एक होती हैं, तो मस्तिष्क रेखा के ऊपर का भाग
मंगल क्षेत्र होता है। कई बार आपने सीमियन लाइन देखी होगी, तो उस केस में इस प्रकार से रहता है। तो उस प्रकार में ये एरिया सारा मंगल का एरिया ही कहलाता है। देखिए, हाथ में कुल मिलाकर कितनी प्रकार की रेखाएं हैं। जैसे जीवन रेखा है, ये देखिए एक आएगी ये जीवन रेखा। हमारी कोई भी रेखा, एक तो स्थान यहाँ से जैसे शुरू है, इसका राइट प्लेस ये है, उद्गम स्थान, और हमेशा कर्व लेनी चाहिए, कोई सी भी रेखा हो। देखिए 3 प्राइमरी रेखाएं हैं हमारी, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। ये तीनों ही कर्वेचर लेना बहुत जरूरी है इनके लिए। इनका उद्गम स्थान यहाँ से है, उद्गम स्थान रहेगा ही रहेगा यहाँ से। हर प्राइमरी लाइन को ऐसे कर्व लेना बहुत जरूरी है हाथ में। ये देखिए इस प्रकार से ये कर्व लिए हुए या धनुषाकार आकृति लिए हुए लाइंस बेस्ट मानी जाती हैं। देखिए जीवन रेखा का सभी को मालूम है, प्रथम उंगली के नीचे से निकलकर अंगूठे को घेरती हुई कलाई को छूती है। ये हमारी जीवन रेखा है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा, प्रथम उंगली के नीचे, ये देखिए जीवन स्थान से, जीवन रेखा से यह स्वतंत्र भी होती है, कई बार स्वतंत्र भी रहेगी, लेकिन इसका उद्गम स्थान इधर से रहेगा। ये नीचे को निकलती हुई मंगल एरिया में जाती, मंगल की ओर जाती हुई मिलेगी आपको। ये देखिए ये बुध वाले मंगल की तरफ चली जाएगी। ये लगभग हथेली के मिडल में रहती है। इसका बेस्ट तब माना जाता है जब ये हथेली के बिल्कुल मिडल में हो। हृदय रेखा, यह रेखा उंगलियों के सबसे पास होती है। ये रेखा यहां से इसका उद्गम स्थान माना जाता है और ये सबसे पास होती है उंगलियों के, तथा बुध की उंगली के नीचे से निकलकर प्रथम उंगली की ओर जाती है। ये देखिए ये डायरेक्शन है हमारी, जब यहाँ से निकलती है तो कई प्रकार से ये समाप्त, उद्गम स्थान इसका ये है, लेकिन समाप्ति में ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक भी। डिफरेंट हाथों में देखिए डिफरेंट मिलेगी। इसका शेप कभी ऐसे मिलेगा, कभी ऐसे मिलेगा, कभी यहाँ पर ही आके स्टॉप हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट हाथों में ये डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट अपना स्थान रहेगा इसका खत्म होने का। जैसे कुछ हाथों में ये यहाँ तक आ जाएगी, कुछ हाथ अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक आएगी। ये हम स्टडीज के दौरान लेंगे, जब हम हृदय रेखा की स्टडी करेंगे तो डिफरेंट टाइप की लाइंस जब हम डिफरेंट जगह पर समाप्त होती हैं तो वो किस प्रकार से समाप्त होती हैं। अब भाग्य रेखा, ये कलाई की ओर से हथेली को पार करती हुई द्वितीय उंगली, इसका मतलब शनि की उंगली की तरफ कोई भी रेखा शनि पर या शनि की ओर जाती हुई भाग्य रेखा कहलाती है। हमारे हाथ में यहाँ से कोई भी रेखा ऊपर को जा रही है शनि की तरफ, इधर से जा रही है शनि की तरफ, शनि की तरफ, शनि की तरफ, कोई भी रेखा इधर से जाती हुई ऊपर, जिसका कि स्थान कलाई के आसपास से स्टार्ट होके और शनि पर एंड हो जाए, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। देखिए हाथ में कुछ और रेखाएं भी रहती हैं, जैसे सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, मंगल रेखा, चंद्र रेखा, इच्छा रेखा, राहु रेखा। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये कहां पर रहती हैं हमारे हाथ में। देखिए सिर्फ इंट्रोडक्शन है टुवर्ड्स द लाइंस या हैंड के लिए बस। ये देखिए सूर्य रेखा, ये हमारी सूर्य रेखा कहलाती है। ये उद्गम स्थान कहीं से भी नीचे से आ सकती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक बताने के लिए कि सूर्य रेखा कहाँ होती है तो ये इस प्रकार से रहती है। जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा या अन्य स्थानों से निकलकर सूर्य की तरफ जाती है, तो इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। देखिए हम स्वास्थ्य रेखा को 3 नाम देते हैं, इसके शुरू होके एंड तक जाने तक। यदि ये यहाँ से इस एरिया से शुरू होती है जीवन रेखा से और मस्तिष्क रेखा पे आके मिलती है तो हम इसे अंतर्ज्ञान रेखा कहते हैं।
और यदि हृदय रेखा तक ये चली जाए तो हम इसे स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, और यदि ये उसको भी पार कर जाए और बुध के स्थान तक पहुंच जाए तो हम इसे व्यापार की रेखा भी कहते हैं। इसके ये 3 नाम कहलाए जाते हैं। मंगल रेखा, यह रेखा जो है जीवन रेखा से अंगूठे की ओर, ये देखिए जीवन रेखा से अंगूठे की ओर से निकलती हुई रेखा रहती है, तो इसको हम मंगल रेखा कहते हैं। ये भी कई प्रकार की होती है, जब रेखाओं की स्टडी करेंगे तो उसके साथ इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब चंद्र रेखा, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो जीवन रेखा से निकलती है और चंद्रमा की तरफ जाती है, और दूसरी अर्ध चंद्राकार रेखा जीवन रेखा से निकलेगी और इस प्रकार से चंद्र की साइड जाएगी, इस प्रकार से। और कई बार यहाँ पर अर्ध चंद्रमा टाइप का आकृति भी बनाती है। ये डिफरेंट शेप्स में बना सकती है, कैसे ही रहेगा वो एक अलग चीज है, जब हम स्टडी करेंगे उसमें आपको बताएंगे। ये बेसिकली दूसरी जो है अर्ध चंद्राकार रेखा है, चंद्रमा को घेरती है। तो इच्छा रेखा, अब आती है इच्छा रेखा। यह रेखा जो है जीवन रेखा से निकलकर बृहस्पति की तरफ जाती है। जितनी भी ये, इन्हें हम एफर्ट लाइंस भी कहते हैं इंग्लिश में, बृहस्पति की तरफ जाने वाली रेखाएं, ये इच्छा रेखाएं हैं। अब राहु रेखाएं, राहु रेखाएं जो कि कॉमनली बहुत कॉमन टॉपिक मिलेगा ये आपको, ये हमारे इस स्थान से या शुक्र स्थान से लाइंस जीवन रेखा को और मस्तिष्क रेखा को काटने वाली लाइंस को हम राहु रेखा कहते हैं। इनका वर्णन हम आगे स्टडीज के दौरान दोबारा से करेंगे। देखिए बहुत ही बेसिक जानकारी थी, और अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा हाथ की शेप्स के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।